अब पांचवी बादशाही अर्जन साहब की, ये तो सिखों की, शिष्य की, प्रेम की, भक्ति की, सेवा की, त्याग की, धैर्य की, सहानुभूति की और प्रेम की सच्ची सेवा जो होती है वो अगर सीखनी है तो संत सतगुरु जितने सिख हुए हैं उनसे सीखो, उनके शिष्य हुए हैं उनसे सीखो। उन्होंने कुर्बानी दी है, हर प्रकार से कुर्बानी दी है। भक्ति के रास्ते को उन्होंने जितना साफ और सुथरा बनाया इतना किसी और कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। वो प्रेम सिखाते हैं, वो सेवा सिखाते हैं, वो छोटे बड़े का भेद मिटाते हैं। उनमें जाति पाति नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, निर्धन धनवान नहीं है, उनमें गरीब अमीर नहीं है, छोटे बड़े सब समान हैं। इसीलिए उन्होंने संगत और पंगत की भेद चलाई। पांचवी बादशाही अर्जन साहब के टाइम में जब अमृतसर का तालाब में काम हो रहा था, उस टाइम पे एक आया शिष्य बनने की बात बताता हूं मैं आपको। भक्ति करना तो बहुत आसान हो जाता है, 2 3 4 अक्षर का नाम बड़ा नहीं है, नाम में बड़ी शक्ति है। लेकिन उस नाम से पहले उस मूल को नहीं समझे, नहीं जाने तो नाम क्या काम का आपका। ये जिन आंखों से दिखाई देता है सब धोखा है। इसीलिए कही कि सतगुरु बिन हमने देख लिया और कोई नहीं है। क्या देंगे वो लोग तुम्हें? सतगुरु जो देगा वो कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी दुकान ऐसी नहीं है दुनिया में जो कुछ दे सके। एक शिष्य गया जाके अर्जुन साहब से कहने लगा, जी मुझे शिष्य बना लो। संत जानते हैं कि इसमें कितनी क्षमता है और ये क्या सोच के आया है और इसको क्या मिलना चाहिए। जो ऊपर की पॉलिश की जाती है ना, वो थोड़े दिन में उतर जाती है, चाहे किसी चीज़ पे करके देख लेना। और जब वो पॉलिश उतर जाती है तो जो जैसा वो है वैसा निकल आता है। लेकिन संत तो ऐसे रंग में रंग देते हो, अरंग है, उतरता नहीं है। सूरदास की काली कमलिया पे चढ़े न दूजा रंग। सतगुरु ने जिस रंग में रंग दिया वही रंग, वो रंग उतरता नहीं है। और उतरता है तो वो शिष्य नहीं है, वो उस रंग में रंगा नहीं गया, उसने पर्दा रख लिया बीच में। अब पारस पत्थर का गुण बताते हैं कि लोहे को सोना कर देता है। एक बार कोई गरीब था, देखा छोटी सी दुकान थी, महात्मा नदी पार जंगल में जाया करते साल के कुछ महीनों में तप करने के लिए। तो जब जा रहे थे उस दुकानदार को देखा, गरीब बेचारा 2 4 5 रुपए कमा लेता, चाय की दुकान थी। उसने सोचा कि गरीब आदमी है, महात्मा के पास पारस पत्थर था, वो दे दिया उसको कि ये ले, मैं इतने दिन के बाद आऊँगा और इससे तू सोना बना लेना। उसने उठा के और रख दिया। जिसमें रखा वो बक्स काठ का था, उसको लपेट के कपड़े में उसमें रख दिया और लोहा भी रख दिया साथ में कि ये सोना बन जाएगा जब देखो। अब रोजाना देखता है उसको, वो सोना बनता नहीं है। महात्मा का आने का टाइम हो गया। ना समझी की बातें हैं ये। संत तो बहुत कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम ये कान होते हुए बहरे हो जाते हैं। हमारी बुद्धि होते हुए हम सोचते नहीं हैं, अनजान बन जाते हैं। अपने आप को दूसरे से बहुत बुद्धिमान सोचते हैं। जहाँ आपा है वहाँ आपदा है, जहाँ संशय है वहाँ सोग है। जब इंसान के अंदर संशय भरा हुआ है, ये ना सोचो। हर इंसान अगर जांचना चाहेगा तो सबको पता भी लगता है क्या किया, दूसरी ओर ध्यान ना जाए। वो उसको सोना नहीं बना पाया। लोहा पास में है, पारस पत्थर है। महात्मा जी आए, कहने लगे, रे तुम तो वैसा का वैसा है। मैंने सोचा बहुत बड़ा तेरा काम चल गया होगा, बहुत धनवान हो गया होगा। मैं तेरे को जो पत्थर दे के गया वो तो लोहे को सोना। बोला, जी मैंने लोहा रखा तो था, बना नहीं। बोला, क्या हुआ, ये तो हो नहीं सकता। ने बोला, कहाँ रखा है? बोला कि वो संदूक में रखा है। जाके संदूक में देखा तो उसको कपड़े में लपेट के रख रखा। बोला, भाई इसके बीच में तो पर्दा है, पर्दा रह गया, इसको मिलाया तो नहीं।
पारस पत्थर वही है, लोहा वही है, लेकिन उसका सोना नहीं बना। क्यों नहीं बना? यही कारण है हम में भी। गुरु का ज्ञान तो मिलता है, सुनते भी रोजाना है, लेकिन सोना हमारे से भी नहीं बनता, क्योंकि हमने भेद बना लिया, बीच में भ्रम का पर्दा रख लिया। गुरु की बात को हम समझ नहीं पाए। अगर शिष्य की सच्ची गुरुमुखता और शिष्यता देखोगे, वही बात मैं कहने जा रहा था। गुरु ने अर्जन साहब ने सोच लिया कि इसको कहीं अच्छी जगह भेजूं, ताकि इसको पता लगे कि गुरुमुखता और शिष्यता क्या होती है। बोला कि ये ले, कागज लिख के दे दिया, ये तेरे को हुक्मनामा देता हूँ और फलाने गांव में हमारा एक सेवक है, उसके पास लेके जा। हुक्मनामे को लेके वो गया, जाके पूछा के उसके घर पहुंचा तो गरीब आदमी, लेकिन उसको हिदायत दी थी कि ये हुक्मनामा जब देना उसको, जब तेरे को 100 रुपये दे दे। अब जाके घर देखा, घर में टूटी खाट, 2 बर्तन, पति पत्नी, कुछ भी नहीं है। जाते ही सेवक बड़ा खुश हुआ, कहा कि मैं गुरु के पास से आया हूँ। जब गुरु का नाम सुना बड़ा प्रसन्न हो गया, उसको पानी पिलाया, खाट पर बैठाया और बैठा के कहने लगा, बताओ। बोला कि तेरे लिए गुरु का ये हुक्म है। बोला बताओ क्या हुक्म है मेरे लिए। बड़ा खुश हुआ कि गुरु ने मुझे याद किया, धन्य हो गया कि गुरु को मैं याद हूँ कि मैं शिष्य हूँ उनका। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब उनके दिमाग में मेरे प्रति ये है कि मैं उनका शिष्य हूँ, मुझे इससे ज़्यादा दुनिया की कोई पदार्थ, कोई चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। बोले बताऊँ तो जब का आपको पहले इसको आप लेने के लिए मुझे 100 रुपये दो। गुरु महाराज का हुक्म हुआ है कि हुक्मनामा जब देना 100 रुपये दे दे। अब 100 रुपये कहाँ से लाए गरीब आदमी? 100 रुपये नहीं थे, घर के बर्तन उठा लिए। बोला आप बैठो, चाय पानी पियो, मैं आता हूँ। बर्तन बेच के 100 रुपये ला के दे दिए। कहने लगी ये ले 100 रुपये, अब हुक्मनामा दे। जब हुक्मनामा दिया, सिर पे रखा, आँखों से लगाया, माथे से लगाया, बार बार उसको चुचकारा कि गुरु के घर से हुक्मनामा गुरु ने खुद लिख के भेजा, धन्य हो गया। जब खोल के उसमें देखा तो लिखा था कि कार सेवा का काम चल रहा है अमृतसर में, 500 रुपये सेवा के भेजो। अब घर में जो कुछ था वो तो 100 रुपये में ही बिक गया था, 500 रुपये कहाँ से लाता? अब गुरु का हुक्म इनकार भी नहीं कर सकता। आजकल जैसा हमारा होता है, देखा देखी के जो शिष्य बनते हैं, ये तो मन में कुछ और करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, सुनते कुछ हैं। अपने स्वार्थ और लालच के पीछे बहुत लगे रहते हैं, दिखावा बहुत करते रहते हैं, बनावटी शिष्य हैं। सच्चा शिष्य अगर एक भी हो जाए तो दुनिया को त्याग देगा। हमने तो संकल्प लिया था, गुरु ने कहा था कि इतनी संगत कर देगा, हमने उससे ज़्यादा करने का संकल्प लिया था। नहीं करा हो तो देख लो तुम्हारी आंखों से, और कमी होगी तो और ज़्यादा भी करूँगा, क्योंकि गुरु का सेवक हूँ, गुरु की आज्ञा में हूँ, मैं गुरु के हुक्म में हूँ। और गुरु का हुक्म ही नहीं किया तो धिक्कार है मेरे जीवन को। मुझे ऐसे जीवन की ज़रूरत भी नहीं, कल जाते हुए चाहे आज जाओ। जीवन जब दिया हुआ गुरु का है, अपना जीवन बहुत जीते थे, मन मर्जी के काम करते थे, वो हमारा जीवन था। लेकिन जब से गुरु की शरण ली, हमारा जीवन ही नहीं रहा, तन मन धन अर्पण कर दिया, किसी लालच और स्वार्थ के लिए नहीं, इस इंसानी चोले के कल्याण के लिए, इसके लिए भी नहीं। गुरु का हुक्म यह था संसार के जीवों के लिए। गुरु तैयार करता है, लेकिन किसको करता है? जो होने तैयार होता है उसके लिए। दुकानें बहुत खुली हुई हैं, हर कोई दुकान खोल लेगा। ना गुरु को जानता है, ना नाम को जानता है, ना उनके पास तप है, ना त्याग है, कुछ भी नहीं है। गुरु की शरण में रहना बड़ा कठिन है। उस शिष्य ने सोचा कि अच्छी मुश्किल तो आई, लेकिन धन्य हो गया, चलो जिसने कहा है वो अपना काम भी पूरा करेगा। उससे कहने लगे आप बैठो, मैं कोई ना कोई इंतजाम करके लेके आता हूँ। 500 रुपये कहाँ से लाएगा?
कोई देने वाला नहीं, ऐसे आदमी को तो कोई उधार नहीं दे, प्रॉपर्टी नहीं कोई के गिरवी रख दे, किसी से मांग भी ले तो कौन यकीन करेगा गरीब आदमी का। धनवान आदमी को तो और तैयार हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। जो ही घर से निकला थोड़ी दूर गया था, कहाँ जाऊं क्या करूं सोचता हुआ जा, इतनी देर में आवाज़ सुनता ढिंडोर सी ढिंडोरा पीटता है। और ढिंडोरा पीटने वाला जब बोलता है तो उसको जाके कहने लगा, भाई क्या ढिंडोरा पीट रहा है? बोला कि एक पहलवान है मस्कीनिया, और उसको जो हरा देगा उसको इनाम मिलेगा 1000 रुपया। अब वो बेचारा सूखा रोटी के लाले गरीब सा, सुकड़ू कहते हैं उसे, सुकड़ू सूखा हुआ, कुछ नहीं, हड्डियां हड्डियां शरीर में। बोले अच्छा। अने बोले हारने वाले को 500 मिलेंगे। मन में खुश हो गया कि देखो गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज की कृपा कि मैं तो सोचता था कहाँ से, अपना इंतजाम खुद ही कर दिया। बोला जीत तो है नहीं, हारूंगा, लेकिन 500 तो मिल ही गए। जिसने मांगे हैं उसने इंतजाम भी खुद कर दिया। हम भी इसी तरह से धोखा खाते हैं कई बार। कही है ना, रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चौंस देई सो चिंत करेगो। जिन्हें चौंस दी है वो चिंता भी वही करेगा, जिन्हें कल दिया था वो आज भी देगा और कल भी देगा। रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चौंस देई सो चिंत करेगो। पाँव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जीथे जल में थल में, पुण्य पाहन में पहुँचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है सुंदर, कहते तो भूख मरेगो। जो इंसान कहता है मर जाऊंगा, हाय भूखा मरूंगा, वो तो मरेगा भाई। लेकिन ये चिंता छोड़ दीजिए, उस पर यकीन कीजिए। जिन्हें चोंच दी से वो चोगा भी देगा, जिन्हें पेट बनाया वो पेट को भरे भीगा। यकीन रखिए, काम सही करिए, उनकी आज्ञा के विरुद्ध ना चलिए, उनके हुक्म में चलिए। नानक साहब कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म में चलो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उसकी मौज को समझो। खुश हुए। सिख था, शिष्य था, गुरु वचन को मंत्र मानता था, श्रद्धा और विश्वास उसका दृढ़ था, पक्का संकल्प। बोला कि जिसने 500 मंगवाए उसने इंतजाम भी कर दिया। चलो भाई, भाग गया कि फलाना गांव में है, भाग्या जा रहा है, प्यास लगे आई, बहुत दुखी बेचारा, पता नहीं खाना खाया था कि नहीं खाया था। एक ही लगन कि चलो कभी मेला ना बिछड़ जाए, कभी और कोई ना उससे कुश्ती कर ले पहले मेरे से। प्यास लगी तो एक कुएं पर काफ़ी लोग खड़े थे, पानी पी रहे थे। उसने सोचा पानी पी लूँ। दूर से कहने लगे हट जाओ भाई हट जाओ, पहले पानी मुझे पी लेने दो। मस्कीनिया पहलवान ही खड़ा सबसे आगे। बोला तू लाट साहब है, अभी तो आया है, तेरे को क्या जल्दी है? हम भी तो पानी पीने के लिए। बोला अरे मेरे को बहुत ज़रूरी काम है। बोला क्या ज़रूरी काम है? बोला भाई इस तरह से एक मस्कीनिया पहलवान है, उसके साथ मैंने कुश्ती लड़नी है। वो पहलवान उसको देख के हंसने लगा। बोला तू? बोला क्यों अपनी मौत को बुलावा देता है? बोला ना ना चिंता ना करिए, मेरे गुरु का हुक्म है, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। बोला कहते हैं 1000 रुपये के। बड़ा हैरान हो गया। बोला तू तो उसके 1-2 झटका भी नहीं उठ सकता, जाते ही मरेगा तू तो। बोला अरे गुरु की आज्ञा और गुरु का हुक्म रहा, मरूंगा कैसे? और मर गया तो वो भी गुरु की आज्ञा में मरूंगा। बोला तो भाई चल पानी पी। पानी पी लिया। बोला मस्कीनिया पहलवान मैं हूँ। सोचा इतना दृढ़ विश्वासी आदमी, तेरा गुरु कौन है रे? ऐसा गुरु कौन हो गया और तुम उसके लिए अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार है? तुझे पता है पहलवान और तेरा क्या मुकाबला? बोला मैं हूँ और मुझे ही कुश्ती लड़नी है, लेकिन तेरी इस त्याग की बातें सुन के, प्यार की बातें सुन के, तेरे श्रद्धा और विश्वास को देख के मैं नतमस्तक हूँ। तेरा जीवन क्या है? तूने गुरु के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया। ऐसी गुरु में क्या शक्ति है, क्या ताकत है? बोला जो कुछ है गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए इस वाणी इसका अर्थ है कि सतगुरु भी हमने देख लिया। गया घर ले गया। बोला पानी पूनी पी ले पहले, फिर चलते हैं। फिर उसको पहलवान को लेके जहाँ अखाड़ा बनना था, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। मस्कीनिया निकलता है मैदान में। बोला भाई कोई भी जो इससे कुश्ती करेगा, इससे जीत जाएगा, उसको 1000 रुपये, जो हार जाएगा उसको भी 500 मिलेंगे।
वही निकल के उसने हाथ मिला, दुनिया ताली पीटने लगी। बोले अच्छे मूर्ख है, मरेगा ये पहलवान, ये सुकड़ू है, क्या है ये, सूखा पड़ा, ये तो एक झटका भी नहीं उठेगा, इसके प्राण जाएंगे, ये पहलवान। बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन उसने कह दी थी बोला घबराना नहीं, बोला 2-4 बार कभी ऊपर नीचे मैं हो लूँगा, लेकिन आखिर में मैं लेट जाऊँगा तो मेरे ऊपर बैठ जाना। गुरु की बात को ऊंचा रखने के लिए, हंसने के लिए नहीं। सोचो कि उसकी कही हुई बात को, सुनी हुई बात के कारण ही उस आदमी में भी ऐसे विचार बदल गए कि एक आदमी अपने गुरु के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठा है, तो कोई तो बात है। वैसा ही किया, जब कुश्ती होने लगी, मस्कीनिया पहलवान 1-2 बार इधर उधर होके आप खुद नीचे पड़ गया, वो उसके ऊपर बैठ गया। लोगों ने ताली बजा दी, अरे हम तो सोचते थे मरेगा, ये तो जीत गया। बड़े नगाड़े बजे जोर जोर से, मस्कीनिया पहलवान हार गया। लेके उसको साथ गया, बोले तेरे गुरु के दर्शन करवा दे, तेरे गुरु के दर्शन करवा। उसको ले जाके अमृतसर में जब पहुंचे, अर्जुन साहब बैठे हुए थे। जब जाके देखा, गुरु महाराज तो पहले से ही जानते थे क्या है, क्योंकि उसका भेजा हुआ था। बोले पहले ही देख के कह दिया कि धन है मस्कीनिया, तूने इसका जो लाज रखी है, परमात्मा तुझे जो है हर प्रकार से धन्य कर देगा। ये शिष्यता और गुरुमुखता होती है।